आमिर भाई, आपको लगता है कि जो खोसा साहब जिस शदमत से कह के गए वो वैसे ही कह गए फर्द जज्बात से लबरेज होके, या आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लान हो सकता है और लॉयर्स वो यूनिटी भी दिखा भी सकते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के मौके पे? सच्ची झूठी, मेरा तो ये एनालिसिस है, मैं तो उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता, आपको भी पता नहीं क्या वो है, तो उस तरह की दिखा सकेंगे यूनिटी और उतनी शदमत से चल सकती है अगर ये जो दागे गए खोसा साहब। लेकिन जिन जज्बात में खोसा साहब बात करते हैं और हमेशा ही करते हैं जज्बात में, बुजुर्ग आदमी, अच्छी बात है, उनको अपना केस इसी तरह लड़ना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जब आईनी तरमीम पास होगी, कौन सी पार्टी उसके हक में होगी और कौन सी खिलाफ होगी, फिर ही आप बात करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगी ना कि कंसेंसस इवाल्व करने की कोशिश की गई और किस किस ने उसके हक में वोट दिया और किसने खिलाफ दिया। अगर एक जमात यानी बिलफर्ज पीटीआई बिल्कुल किसी भी सूरत में, जैसे आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं उस वक्त हालात और थे जब मैं सीओडी पे था कि आप आईनी वो बना लें अदालत, नहीं, और बाकी सब मिल जाते हैं, तो फिर आवाज़ किसकी कहलाएगी? 2/3 अक्सरियत में मौलाना फजलुर रहमान भी अगर साथ हों, बाकी जमातें भी मिल जाएं, क्योंकि यही कहा है ना कि जी आप एक्सटेंशन मत दें, आईनी अदालत बना लें, आप फलां कर लें। और कौन बंदा है जो ये कहेगा कि 19वीं तरमीम को ख़त्म ना करें? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। ये जो जजों और वकीलों की चिटबाजी है ना, और जजों की भर्ती, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। क्यों जी? एक बेंच के, मुझे उन तीनों जजेस पे कोई एतराज़ नहीं है माशाल्लाह, एक चैम्बर से 3 जज 3 सूबों से आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप कहते हैं इश्तिहार दे के भर्ती करें पीएनबी, और आपका कोई पूछने वाला नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जज भर्ती करेंगे। लोगों से पूछें कि वकील के तौर पे कब फ्रॉड किया था उसने, और बतौर हाई कोर्ट जज उसने कब इंसाफ बेचा था। लोग आके दरखास्तें देंगे। आप क्यों छुपाते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब की मंशा होगी? ये क्यों है? आज तो आप कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों की से नहीं होनी चाहिए, और यार आम लोगों से तो पूछो ना। और वो लेन दरखास्तें, अभी एक अच्छी बात होगी कि 2 अपोजिशन के 2 कौमी असम्बली के मेंबर को, ये एक टाइम के लिए तो नहीं हो रहा है, इस असम्बली के लिए हो रहा है। अगर उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने मान ली थी बात, 19वीं तरमीम की थी, आज उसे वापस करते हैं और जुडिशल काउंसिल को मजबूत करते हैं, इसमें बुराई क्या है? लॉयर्स मूवमेंट का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। लॉयर्स मूवमेंट जब चले, मैंने आपको कहा है कि जब ये आईनी तरमीम आएगी ना, ये जज्बात हैं। मुझे बताएं, कल नहीं थे लोग वकील आदम नज़ीर तारड़ के साथ, आज बिलावल के साथ नहीं थे? क्या यही लॉयर्स हैं जो अब आपको मुखालफत में बोलते हैं? छोटा साहब, आपके ख्याल में जो लॉयर्स मूवमेंट वाली बात है, ये सिर्फ एक जज्बाती बात है? और क्या वकला उतनी इकट्ठे और यूनाइटेड हुए हैं जितने कि इफ्तिखार चौधरी साहब की सो कॉल्ड मूवमेंट के वक्त इकट्ठे हुए हुए थे इस वक्त इस इशू के ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये आईनी तरमीम आती है, तो बिल्कुल वकला इकट्ठे होंगे और ये मूवमेंट बड़ी सीरियस होगी। और अभी मेरे भाई ने पूछा था कि कौन है ये वकला? ये सारे वकला वही हैं जब मूवमेंट चल रही थी तो जिनके साथ आके पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती थी मुशर्रफ के खिलाफ। ये वकला बेसिकली वही हैं जिनका यूनिफॉर्म पहन के आपके वज़ीर आज़म साहब मेमो गेट में पेश हुए थे। इन वकला का बड़ा पाकिस्तान के लिए किरदार है, पाकिस्तान को बनाने वाला भी वकील है। तो इतना अंडरमाइन करना कि कैसे पटिशन फाइल कर दिया, अब हर चीज़ तो नहीं ना जी डिसाइड गवर्नमेंट ने करनी कि पटिशन भी पूछ के फाइल करेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी पूछ के हम हर चीज़ करेंगे। जहाँ पर कोई लीगैलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होगी उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके खिलाफ खड़ा भी हुआ जाएगा। और ये किया पाकिस्तान में बुकला वाहिद जब एक एरिया है जो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की और उसके साथ मेजॉरिटी जो है वो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ जाए, इसके ऊपर जायज तरीके से आ जाए, तरमीम पास हो जाए, फिर भी आप कहेंगे कि जी आप वकला को खुश नहीं उस तरमीम से, आईनी अदालत से, तो उसको चैलेंज कर दें? सर, मैं वकला की बात नहीं करूंगा। आईनी तरमीम का थ्रेशोल्ड चेक करने का ये नहीं है कि सारी जमातों ने उसको पास किया हुआ है। उसका थ्रेशोल्ड जो कानून में लिखा हुआ, जो जजमेंट आपने भी बोली मैंने भी बोली, वो ये है कि वो सीनियर टीचर्स के खिलाफ ना, और 238 39 की स्पिरिट के बगैर। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की सारी, मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसे साहब पॉइंट आ गया आपको जी। आप एक कानून पास हो जाए उसके बाद तो चलें आप उसकी आइन की ही वो बुनियाद तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन वो एक और पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था ना, नहीं सर, ये बात पे ना रुकें सर, मैं मान रहा हूं आपकी। नहीं, आप तो मान रहे हैं, वो साहब नहीं मान रहे ना माने ना यार, मैं उसको जिम्मेदार तो नहीं मैं देखिए, आपको। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आपके नहीं मान रहा वो ये है कि आप ये कह रहे हैं ना आप पूरी पार्लियामेंट में साथ मिला लें, लेकिन अगर आप कोई ऐसी तरमीम लेके आएंगे जो पार्लियामेंट जो आइन की बुनियादी एहसास को चैलेंज कर रही होगी, वो कोई भी हो, वो चैलेंज हो जाएगी। वो ठीक, वो देखिए, आप कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहे, आप वकला मूवमेंट के लिए भी तैयार रहे, हो सकता है ना हो। नहीं सर, देखिए, आईनी तरमीम को चैलेंज करने की सिर्फ एक बुनियाद आइन खुद ही हो सकता है। आइन ही है और हम थोड़ी है। तो बेसिक नहीं, मगर ये नहीं हो सकता कि जनाब आप स्टे ऑर्डर, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी यही हरकत हुई थी।